कमल कौर ने लिखा है, I have noticed that these psychics, mediums, fortune tellers sometimes can access some information that is not otherwise available to everyone. Even if only 5% of what they say may be true, I have often thought it may be because they are tapping into the collective consciousness and drawing random things about a person or place. If time doesn't exist and past, present, future all exist together, isn't it possible to draw on one's imagination with things from the collective consciousness? In that case, what is even the difference between imagination and reality? In a way, the past and the future predictions, ghosts, mythical gods, entities, miracles, realms exist. Even if not the way we think they do, with the power of imagination, मानो तो हैं, ना मानो तो नहीं है. Please say something in this. Thank you. कल्पना का ही जगत है कमल जी. है या नहीं है, ये गुत्थी है, समस्या है लोगों के लिए. साइकिक मीडियम, फॉर्च्यून टेलर या वगैरह वगैरह इस तरह के लोग, मीडियम्स, क्या वो सचमुच में एक्सेस करते हैं, कर सकते हैं? सभी की एक्सेस है, कोई व्यक्ति बड़ा विशेष नहीं है. देखिए, हम एक कलेक्टिव माइंड में रह रहे हैं, एक जोड़ है प्रत्येक व्यक्ति का इस असीमित अस्तित्व में. तो बीच बीच में ग्लिम्प्सेस, झलकें सबको आ सकती हैं, आती भी हैं. क्योंकि हम लोग तैयार नहीं हैं उस चीज को लेने के लिए, तो वो नहीं आती. अनुमान, किसी चीज की एक अनुभूति बहुत सारे लोगों को आती है. बस इसमें जो दुष्चक्र पैदा होता है कि किसी को ये लगता है कि उसके हाथ में रिमोट आ जाएगा और फिर वो हर चीज को जब चाहेगा आंख बंद करेगा और टैप कर लेगा. ऐसा संभव नहीं. लेकिन क्या कम ज्यादा भी नहीं हो सकता? कम ज्यादा हो सकता है. हमारा मन कैसे प्रशिक्षित हो गया है. कल्पना और यथार्थ में क्या भेद है पूछा है. जिसको हम यथार्थ समझते हैं वो हमारी एक किस्म की कल्पना ही है. जैसा योग वशिष्ठ कहता है कि इस मन ने ही इस संसार को रचा है, तो हमारी कल्पना की उड़ान ने ही उसे रचा है. तो कल्पनाशीलता अगर किसी की बड़ी तीव्र हो जाए तो उसको लगेगा कि वो बड़े यथार्थ को देख पा रहा है, टैप कर पा रहा है. जैसे हमारा मन स्टोरी टेलर है, फिक्शनल माइंड जो है वो कहानियां बुनता है, और सब कहानियां कमोबेश एक जैसी होती हैं. इसीलिए कोई फिल्म देखते हुए भी हम उससे अपने को जोड़ लेते हैं, किसी भी किरदार से हम हंस पाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, हमको गुस्सा आता है. क्योंकि कहानियों में थोड़े बहुत ढांचे बदलते हैं, सब एक ही जैसा होता है. पूरे विश्व में मनुष्य के सुख दुख, उसकी पीड़ाएं, उसके मन के उतार चढ़ाव एक ही जैसे. अलग अलग लोगों की कहानियां इतनी अलग अलग नहीं है, वो एक ही जैसी हैं. और अगर कोई बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाला हो, स्टोरी टेलर हो, दास्तान गो हो, और कल्पना उसकी बड़ी तीव्र हो, तो वो आपको कोई ऐसी काल्पनिक कहानी भी सुना सकता है जिस पर आपको बड़ा यकीन आएगा कि हाँ, ये तो ऐसा है. बाकी साइकिक मीडियम और ये सब चीजें, ये सब भी मन का ही विस्तार है, मन का ही खेल है. उसमें बहुत उलझना और उसमें कोई सच्चाई ढूंढना, उसकी आवश्यकता नहीं. जैसा कि लिखा, कभी कभी लगता है कुछ टैप हो गया. सभी को, कभी किसी को सपने में, कभी किसी को जागते हुए होता है. अगर हम अपने मन को ट्रेन करें जीवन की सूक्ष्मताओं को पकड़ने के लिए, तो फिर हमको दिखने लगेंगी. चारों तरफ वो चीजें हैं, तरंगे हैं. अब जैसे देखिए, भूकंप आए, कोई आंधी तूफान आए,
सुनामी आए तो बहुत सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो सहज हैं और वो उसको भांप लेते हैं कि कुछ होने वाला है। मनुष्य अपनी उस सहजता को खो बैठा है मन के ऊपर अतिरिक्त पकड़ बनाने के कारण। उसने मन को इतना पर्सनलाइज कर लिया है, इतना इंडिविजुअल उसको बना दिया है कि वो उस जागतिक प्रवाह से टूट गया है। पशु पक्षी वैसे हैं अभी, तो वो महसूस कर लेते हैं। अगर हम भी अभी उतने ही सहज हों तो अस्तित्व में बदलते हुए बहुत सारे बदलाव हमको पता चलने लगेंगे, चमत्कारिक लगेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, किसी के पास कोई रिमोट नहीं है। कभी अगर कोई ऐसा क्लेम करेगा कि उसके पास रिमोट है तो वहीं से एक्सप्लॉयटेशन, स्टुपिडिटी और जितना भी ये सब जाल होता है वो शुरू हो चुका होगा। ग्लिम्पसेस आती हैं बहुतों को। अब ये जो लिखा है घोस्ट, मिथिकल गॉड्स, एंटिटीज, ये सब एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? मन के तल पर, कल्पना के तल पर। अगर किसी की कल्पना बहुत सशक्त हो तो उसके लिए वो चीज रियल जैसी ही लगेगी, लेकिन वो एक सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं ऐसा नहीं। सब्जेक्टिव रियलिटी इसीलिए रहेंगी। वो सब ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होती है? आसमान में मान लीजिए मार्स है, मंगल ग्रह है, मून है, सभी के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए। लेकिन जो सब्जेक्टिव रियलिटी होगी, व्यक्तिगत सच्चाई, वो व्यक्ति के लिए, अपने लिए होगी, दूसरे के लिए नहीं होगी। वो कहेगा हमको ऐसा दिख रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन दूसरों को भी लगे ऐसा जरूरी नहीं। जो सब्जेक्टिव होगा उसके मन में होगा, उसकी अपनी रचना होगी, उसके लिए यथार्थ हो सकता है। जैसे जो लोग मनोविज्ञान को नहीं समझते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि ये जो बीमारी है ये मानसिक है, तो कहते नहीं नहीं नहीं, मानसिक कैसे? बिल्कुल सही में मेरे तो दर्द हो रहा है, देखिए मेरी स्किन पे छाले पड़े हुए हैं कितने दिनों से, एक्जिमा हो रखा है स्किन में, मानसिक कहाँ है? तो रियल है। तो वो बॉडी माइंड के कोरिलेशन को मिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि मानसिक कहने का मतलब वो है नहीं, मानसिक कहने का मतलब होता है उसकी रूट मन में ही है। जैसे आज हम जानते ही हैं 95% जो स्किन डिजीजेज हैं वो मन से आती हैं। तो इसीलिए कभी किसी का मन अचानक किसी अलग चीज में ट्यून हो जाए तो वो मिरेकुलसली ठीक हो जाएगा। एक दिन में, एक घंटे में भी पता चलता है स्किन प्रॉब्लम कोई थी, उसकी बरसों से चल रही थी, और ध्यान में बैठा या किसी के पास गया, उसने सिर पे हाथ रखा है, किसी ने पानी पिलाया, उसको बड़ी आस्था जमी, या कुछ ऐसी ट्यूनिंग जो उस चीज के अलाइनमेंट में पड़ रही थी, तो अचानक गायब चीज। लेकिन जब प्रॉब्लम थी तो रियल थी। तो मन जब चीजों को पैदा करता है तो वो वास्तविक जैसी ही होती, उसके लिए तो वास्तविक ही होती हैं। तो जब ये कहा जाता है ये देवी देवता, ये भूत प्रेत पिशाच, ये सब जो भी पितर और सब, इनकी जो व्यक्ति के जीवन में जो कल्पना है वो वास्तविक, उसकी अपनी कल्पना है, लेकिन वो अपनी कल्पना को यथार्थ बना सकता है। उससे पीड़ित भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए किसी को कि यथार्थ में कुछ है, यथार्थ में कुछ नहीं है, वो कल्पना में ही है। लेकिन कल्पना व्यक्ति के लिए बहुत बहुत तलों पर उसको प्रभावित कर सकती है। अब साइकिक मीडियम्स की बात अगर देखें, ये बड़े कल्पनाशील लोग हैं। वो कल्पना कर रहे हैं कि कोई एंटिटी उनको माध्यम बना रही है और फिर उनके माध्यम से कुछ आ रहा है, जा रहा है। क्या सचमुच में कोई एंटिटी माध्यम बनाती है? क्या एंटिटी कहीं होती ही है? जब ये शरीर मन डिजॉल्व ही हो जाता है, कोई ऐसी बाहर की चीज बचती नहीं, तो क्या है जो उनको ऐसा लगता है? उनकी कल्पना, और व्यक्ति के भीतर उसके मन की अनंत संभावनाएं हैं छुपी हुई, जो वो जानता ही नहीं। अब जैसे लोग आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में लगे रहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस,
जबकि अभियोग वशिष्ठ में वो आने वाली हैं सब बातें। इतना क्रांतिकारी जो दर्शन है, हजारों साल पहले भारत ने दिया है। विद आउट ऑफ बॉडी, ये तो इन बॉडी एक्सपीरियंस भी नहीं पता है। हम ढूंढना शुरू करें, आउट ऑफ बॉडी तो जा रहे, वेयर इज इन बॉडी एक्सपीरियंस, हम शरीर में कहाँ हैं अंदर। लेकिन ये कल्पना है हमारी, किताबों में बना है, वो डायग्राम बना के फोटो बना के दिखाते हैं। ऐसा ही एक शरीर उसमें अंदर घुस के बैठा है और फिर वो ऐसे खट से निकल जाता है इसके बाहर। आज तक कोई इन बॉडी एक्सपीरियंस को नहीं जान पाया, तो आउट ऑफ बॉडी क्या जानेगा। तो व्हेन देयर इज नो इन बॉडी एक्सपीरियंस, देन देयर इज नो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। न इन है न आउट है, न भीतर कुछ है न बाहर है कुछ। वो वही एक अनंत शाश्वत चैतन्य है। तो जब कुछ अंदर नहीं गया तो कुछ बाहर जाएगा कहाँ, कुछ बाहर जाता। अब जब कुछ अंदर नहीं था और जो कुछ बाहर नहीं गया, तो किसको टैप कर रहा है वो व्यक्ति, वो किस चीज को टैप कर रहा है। उसी कल्पना में कोई एंटिटी है, उसी कल्पना में भगवान हो सकता है, कुछ हो सकता है। कई लोग लगता है मुझसे भगवान बात कर रहा है, कोई भगवान बात नहीं करता। जैसे कुरान आई तो उसका तो यही वर्णन है ना, ऐसे बहुत सारी मोहम्मद को लगा कि भगवान मुझसे बात कर रहा है। एक इमेजिनेटिव कल्पनाशील व्यक्ति है, उसके अंदर कोई चीज आई, उसको लगा। फिर ये भी कितने दृष्टांत हैं कि उनकी डिमांड पे आयत आ जाती थी मोहम्मद की। कभी कोई परिस्थिति फंसी और अचानक उन्होंने फिर झूमे जामे, ऐसा ही होता है ना, वो थोड़ा सा ट्यून करने के लिए एंटीना हिलाते हैं लोग, तभी मीडियम बनते हैं। फिर उनको उनके मतलब की आयतें भी आ जाती थी। तो कभी कभी व्यक्ति अचानक किसी चीज से ट्यून होता है और फिर उसका मन उनको क्रिएट करने लगता है। तो प्रिडिक्टिव चीजों में भी, प्रिमोनिशन की चीजों में भी यही खतरा होता है। कभी तो वो टैप होती हैं एग्जिस्टेंशियली और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति उनको क्रिएट करने लगता है। वो बैठा है, कुछ ना कुछ बुन रहा है और तब स्थिति बन जाती है न्यूरोटिक। ये सब मन के तल पर ही है, कल्पना के तल पर ही है। इसको समझ लेना बहुत ही उपयोगी होगा। अब जब मन और कल्पना के तल पर कहा जाता है तो लोगों को लगता है कि सीमित है, असीमित है। मन का फैलाव चूंकि उस इंटीग्रेशन में है, उस सामूहिकता में जुड़ा हुआ है, तो हम बहुत कुछ चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जान सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उसमें यथार्थ ढूंढना, उस पर बहस करना, जिरह करना, लड़ना झगड़ना, वो सब नादानी बन जाती है। इसीलिए कहते हैं सबके अपने अपने मन हैं, तो सबकी अपनी अपनी कल्पना है, तो सबके अपने अपने यथार्थ हैं। इस तरह से इसको देख सकते हैं।